नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी पर्वों का महीना चल रहा है, आपको सभी पर्वों का वीडियो दिया जा चुका है। उसी प्रकार अभी जो शरद पूर्णिमा के बाद यानी 28 तारीख के बाद, उसे तो 28 तारीख से ही कार्तिक स्नान शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस बार अभी ग्रहण, चंद्र ग्रहण भारत में भी लग रहा है, इसलिए कार्तिक स्नान 29 अक्टूबर से शुरू होगा। तो कार्तिक स्नान पूरे एक महीने चलेगा, यानी कि 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, एक महीने तक जो भक्त कार्तिक स्नान का विधि निभाएंगे वो क्या करेंगे कि सूर्य उदय से पहले ही स्नान करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में, यानी स्नान करने के बाद जो अंधेरा का समय रहता है, उसी अंधेरे में वैसे तो तुलसी माता को दीप संध्या को जलाया जाता है, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करते हैं वो एक दीप दान भी करते हैं। पहले तुलसी मैया को जल देंगे, फिर दीप दान करेंगे, 3 या 5 परिक्रमा भी लगाएंगे। जब दीप जला लेंगे यानी जल चढ़ा लेंगे और दीप जलाने के बाद तुलसी की परिक्रमा करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि कार्तिक स्नान जो करेंगे उनको क्या क्या नियम निभाना है। बोलते हैं लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं। आप बिल्कुल, लहसुन प्याज कोई त्याज्य चीज नहीं है, उसको त्यागा नहीं जा सकता। लहसुन प्याज कोई बुराई नहीं है, वो तो औषधि पूर्ण एक वस्तु है, उसको आप बिल्कुल खा सकते हैं। सिर्फ लहसुन प्याज खाने से मुंह में गंध आता है, इसलिए मना किया जाता है। तो लहसुन प्याज की जो पकी हुई, कच्चा न खाएं, जैसे सलाद वगैरह में न खाएं, पका हुआ जैसे तड़का देना है, कुछ करना है, वो सब आप कर सकते हैं। लहसुन प्याज खाएं, कच्चा ना खाएं। कच्चा भी खाना है तो खा सकते हैं, लेकिन फिर मुंह साफ करके थोड़ा सा उसमें सौंफ वगैरह खा लें। और लोगों का प्रश्न है कि पति के साथ रहना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल रहें, कोई इसमें परहेज नहीं है। आपको सिर्फ कार्तिक स्नान का फल मिलेगा। कार्तिक सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, तुलसी मैया का पूजन करेंगे, दीप दान करेंगे, जल दान करेंगे, संध्या के समय भी दीप दान करके 3 या 5 परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमा उल्टा नहीं लगाएंगे। परिक्रमा जैसे घड़ी की सुई चलती है उस प्रकार से परिक्रमा लगाएंगे, उल्टा नहीं लगाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कार्तिक पूजन और स्नान के बारे में। जैसे कि कोई क्रम, जो कोई संकल्प लिया, हम 1 महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी मैया का पूजन करेंगे। लेकिन अगर महिला है तो उनका क्रम अगर टूटता है, 7 दिनों का जो अशुद्धता होता है, तो उसमें क्या करें, क्रम न टूटे। तो आपके पति तो सुबह नहा के पूजा पाठ करेंगे नहीं। बच्चे हैं, बच्चों को समझाएं अगर बच्चे कर पाए तो जो नहाने का 7 दिन का है वो क्रम मान लो आपका टूट भी जाता है, और सुबह का दीप का अगर क्रम टूटता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो संध्या दीप दान होता है, संध्या का दीप दान पति या बच्चों से जरूर कराएं। माँ तुलसी का जो चौरा होता है वो शाम के समय सूना नहीं होना चाहिए। और उन 7 दिनों में कभी भी स्नान करके, जब ऐसे पति आपके ऑफिस या किसी काम से जा रहे हैं बाहर, स्नान करें तो उनसे बोल दो 1 लोटा जल सूर्योदय के बाद भी डाल सकते हैं। जल भी रोज उनको देना चाहिए तुलसी मैया को। बच्चे हैं, बच्चे स्नान किए तो उनसे जल डलवा दो। लेकिन अगर आप संकल्प ले लिए और आपके घर में सूतक या पातक हुआ तो उस समय पूजा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय पूजा करेंगे तो पूजा मिलेगा ही नहीं। जो कार्तिक स्नान करते हैं वो पूर्णिमा के दिन पूड़ियाँ बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, ऋतु फल ले आएंगे, मीठा पान ले आएंगे, और जहाँ तुलसी मैया का चौरा है वहाँ पर आसन लगा के कुंवारी कन्याओं को बुला के तो पूड़ी, हलवा, चना की सब्जी, ऋतु फल, मीठा पान, सभी चीज़ें माँ तुलसी को अर्पण करके आसन पर कन्याओं को बैठा के तिलक करके वही भोजन कन्याओं को कराएंगे, दक्षिणा देंगे। और तुलसी मैया और कन्याओं सहित, जहाँ कन्या बैठी रहेंगी चौरा के चारों तरफ, कन्याओं सहित तुलसी मैया का अगर पति पत्नी दोनों परिक्रमा करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाथ में अक्षत ले लें, चावल, और 31 बार परिक्रमा करें माँ तुलसी मैया जी का। 31 बार परिक्रमा करके जो चावल अक्षत है वो चौरा पर रख दें। 31 परिक्रमा करें। पति पत्नी है तो पति पत्नी, ना है तो जो पूजा कर रहा है साधक वो भी कर सकता है। आपके बच्चे भी 31 परिक्रमा नहीं कर सकते तो 3 या 5 परिक्रमा कराएं। तो ये पूरे, यानी कि पूर्णिमा, जो कार्तिक पूर्णिमा होगी उस दिन आप ये विशेष पूजन करेंगे कि कन्याओं को आप भोग चढ़ाएंगे, तुलसी मैया को कन्याओं को खिला के मीठा पान भी देंगे और कुछ अक्षत के साथ दक्षिणा भी कन्याओं को देकर तिलक करके उनका पाँव छुएंगे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि उतनी सुबह उनके यहाँ पानी नहीं आता नल में, तो जल कैसे चढ़ाएं और नहाए कैसे।
तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ठंडी भी पड़ेगी तो रात का पानी ठंडा भी हो जाएगा। ठंडा पानी से नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। पानी को आप थोड़ा गुनगुना भी कर सकते हैं। इसमें नहाने का महत्व है। पानी गर्म करना माघ महीने में मना रहता है। माघ महीने में गर्म पानी नहीं करना चाहिए। धूप के गर्म पानी से नहा सकते हैं। हाँ, लेकिन तुलसी मैया को जो जल चढ़ाएंगे वो अगर कल का रखा हुआ जल है तो उसको तांबे के पात्र में रख दें। उस जल को तांबे के पात्र में 1 बूंद गंगा जल डाल के अगर रख देंगी, 1 पत्ती तुलसी ही डाल के रख देंगी शाम का जल, तो उस जल को भी तांबे के पात्र में नहीं चढ़ाना। तांबे के पात्र में सिर्फ रखना है जल को। सुहागन महिला जो है वो तांबे के पात्र में नहीं चढ़ाएंगे। फिर उस जल को पीतल के लोटा में लेकर आप सुबह चढ़ा सकती हैं। नहाने के बाद रखा हुआ जल रात्रि को जो है उसको सुबह भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्र डला हुआ जल बिल्कुल पवित्र रहेगा। और जिनके यहाँ नल आता है वो ताजा जल लेकर नहा भी सकते हैं और माता को चढ़ा भी सकते हैं। तो मैं आपको कार्तिक के नियम के बारे में बता रही हूँ, जो अभी की चातुर्मास चल ही रहा है। ये देव उठनी एकादशी तक चलेगा। ये जो कार्तिक माह है, इस कार्तिक मास में पूरे 14 महापर्व भी पड़ रहे हैं। इसमें जब आप स्नान सही समय में स्नान दान, दीप दान, जल दान करते हैं तो इसका जो महत्व है ये कई गुना बढ़ जाता है। जैसे आप 1 महीने का संकल्प लिए हो तो ये इसी में जब 14 जो पर्व पड़ रहे हैं, आप इन पर्वों में भी ब्रह्म मुहूर्त में नहा के दीप दान जब करोगे, जल दान करोगे, संध्या के समय दीप दान करोगे माँ तुलसी मैया को, तो आपका जो भक्ति भाव है, आपकी जो श्रद्धा है, इसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। कार्तिक स्नान के साथ साथ जो आंवला, अगर आपके आसपास में आंवला हो, आंवले का बड़ा वृक्ष हो, तो उसके नीचे भोजन बना के खाना, या बना ना सकें क्योंकि अब चूल्हा उल्हा की तो कोई व्यवस्था नहीं हो, जो एक चूल्हा वाला जो सिलेंडर वगैरह आता है उसमें भी बना सकती हैं, तो इतना कोई झंझट नहीं पालना चाहता है, तो बना बनाया खाना भी आंवले के नीचे खाने से बहुत शुभता बढ़ती है। घर में जो खाना बनता है वो भी घर के छाया में न खा के आंगन में, छत में खाएं, तो उससे भी शुभता बढ़ती है। बहुत सारे प्रश्न हैं कि हम साबुन, तेल, बाकी चीज़ें कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल लहसुन प्याज खा सकते हैं, साबुन तेल लगा सकते हैं, बाल धो सकते हैं, पति के साथ रह सकते हैं, सभी कुछ। इसमें अलग अलग पर्वों का अलग अलग जो महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व है, तुलसी मैया को जल देने का महत्व है, दीप दान करने का महत्व है, आसान जिंदगी में तुलसी आरती डली हुई है। आप जब तुलसी मैया का आरती करने लगे तो मोबाइल में चला दें, अब आरती चलती रहे, आप आरती करती रहें। कार्तिक महीने में अगर गौ सेवा भी कर लें तो सोने पर सुहागा। गाय मैया को 1 रोटी, जो उसे तो मैं 3 टुकड़ा करके बताती हूँ, लेकिन पहली रोटी करके थोड़ा सा गुड़ रख के, पूरे कार्तिक नियम से अगर 1 रोटी गाय माता को गुड़ रख के देती हैं तो इससे भी, यानी कार्तिक महीना जो है माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण है, तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप गौ माता है। इनको 1 रोटी पूरे आप कार्तिक में देते रहें। तुलसी जो चौरा है या गमला है, तो ध्यान रखें कि कोई भी मतलब बिना नहाए या बिना कुछ तुलसी का गमला हटाना है, रखना है, चूना पड़ जाए, कुछ ऐसी जो चीज़ें पेंट वगैरह पड़ने पर तुलसी सूख जाती है, उनके गंध से भी सूख जाती हैं। तमाम ऐसे पौधे हैं जैसे अपराजिता हुआ, समी हुआ, तुलसी हुआ, तो पेंट वगैरह, चूने वगैरह के गंध से भी इनको सूख जाती हैं, तो उनको थोड़ा बचा के रखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी अधिक मास था तो हम कार्तिक स्नान शुरू कर सकते हैं कि नहीं। पहली बार बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं कार्तिक स्नान। अगर आपके यहाँ नदी हो पास में, तो मैं नदी में जाने के लिए तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आप नदी में जाओगे कुछ न कुछ खुराफात करोगे, कहीं गिरोगे, कहीं कुछ। घर में आराम से नहाओ, आराम से नहा के पूजा करो। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में नहा ही लोगे, माँ तुलसी जी का पूजा करोगे ही, तो घर के जो आपके इष्ट देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करो। पहले तुलसी पूजा, फिर इष्ट की पूजा, क्योंकि सूर्य निकले नहीं रहेंगे। इष्ट की पूजा करने के बाद, यानी घर के देवी देवता की पूजा करने के बाद सूर्य निकल जाते हैं, तो सूर्य को जल भी दो। कार्तिक महीने में सूर्य का जो तेज होता है वो कम होने लगता है, तो इसीलिए सूर्य उपासना भी पूरे कार्तिक महीने में किया जाता है। बहुत सारे लोग, हमारे बब्बा लोग, बहुत सारे लोग पूरे कार्तिक में एक टाइम अलोना भोजन करते थे सूर्य देवता के नाम से। तो आपको जैसे मैं बता रही हूँ महत्व, कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन, गौ सेवा, आंवला के नीचे भोजन करना, उसी प्रकार से आपको मैं सूर्य को जल देने का भी महत्व बता रही हूँ। उगते हुए सूर्य को जल देना, वो जो सूर्य की जो किरण होती है, जो पानी से छन के आपके ऊपर पड़ेगी, इससे भी आपकी जो आँख की रोशनी कमजोरी होती है ये भी दूर होता है, सिर दर्द जो होता है वो भी ठीक होता है। सूर्य उगते हुए सूर्य के सामने अपने नेत्रों को बंद करके 2-3 मिनट तक आप खड़े होते हैं, तो आपकी जो आँखों की कमजोरी होती है, दृष्टि का जो दोष होता
होता है वो भी दूर होगा। तो आपको इस कार्तिक महीने में मैं बहुत अच्छी जानकारियां दी हूँ भक्ति भाव से, आप इसको करके देखो। तो आपकी जो दिनचर्या है, कम से कम साल में 1 महीना तो अपना सनातनी दिनचर्या चले, जो पहले के लोग करते थे कि सुबह उठ के नदियों में नहाना, फिर पूजा करना, नहा के फिर खाना बनाना, फिर बच्चों को सबको देना। तो उस प्रकार का आपका 1 महीने का जो दिनचर्या है एकदम सनातनी शुद्ध एकदम सात्विक हो जाएगा। सूर्य देव को जल देना, आंवला के नीचे खाना खाना, इष्ट देव का पूजा करना, तुलसी मैया का पूजा करना, गौ माता को ग्रास देना, ये 5 चीजें अगर आप 1 महीना करते हैं तो पूरे साल आपको पूजा का जो फल नहीं कर पाती पूरे साल, तो इस 1 महीना को इन 5 को खुश करके, 5 देवताओं को खुश करके, इसमें आंवला में भी माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का वास रहता है, इन 5 को खुश करके आप पूरे साल का शुभता प्राप्त कर सकती हैं। आज मैं आपको कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन, 5 देवी देवताओं का महीने भर का पूजन करने के लिए बताई हूँ। ऐसे ही आगे भी आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। आसान जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।